मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी और सियासत भी जुबानी हो भी क्यों ना, वो समय नजदीक आ रहा है जो ये तय करेगा कि 2023 का सरताज कौन। प्रदेश में चुनावी लड़ाई लगातार बढ़ रही है। हर मुद्दे पर बार पलटवार देखने को मिल रहा है। अब नई तकरार रक्षाबंधन पर है। आप सोचेंगे कि इस पर भी तकरार? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल रक्षाबंधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर धूम रही। प्रदेश भर से आई बहनों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को रक्षा सूत्र बांधा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मौके पर जहां बहनों से आशीर्वाद लिया, वहीं ये भी कह दिया कि एमपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं से कहा, आप सबको संकल्प लेना है कि ये सच्चाई पूरे प्रदेश तक पहुंचे। मेरा वचन है, बहनों की सुरक्षा, बहनों की मजबूती। बीजेपी इसे कमलनाथ की नौटंकी बता रही है। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मेरी मांग पर मजबूरी से इन्होंने 450 रुपए का सिलेंडर किया है और इनके पास कहने को कुछ भी बचा नहीं। बहुत सारी बहनें हैं जो कमजोर हैं, हर दृष्टि से कमजोर हैं। तो आज का दिन जो वचन का दिन है, मैं तो वचन पूरे प्रदेश को दिया है और आपको दे रहा हूँ कि मेरी प्राथमिकता बहनों की सुरक्षा है। आज बहनों की मजबूती बनी, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनकी मजबूती बनी। मुझे खुशी है कि मेरे मांग पर 450 रुपए सिलेंडर की, ये तो मेरी मांग थी, ये तो मजबूरी से इसकी अब चर्चा कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ की इस रक्षाबंधन को प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव से पहले का आडंबर बताया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि राखी तो पिछली बार भी आई थी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो या लगातार, ये अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति से जुड़े, यही अच्छे दिन की तो हम कल्पना करते हैं। आप देखो ना, राखी तो पिछले साल भी आई थी। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को करते हैं, शनिवार को लोग करते हैं। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आडंबर हो रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह की सियासत प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की ओर से देखने को मिली थी। उन्होंने सवाल किया था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रक्षाबंधन मनाते हैं क्या? अगर मनाते हैं तो कभी कोई फोटो ट्वीट नहीं की। आपने अभी तक ये राखी आ रही है, मैं चुनौती देता हूं, आपको कोई एक फोटो दिखी कि प्रियंका दीदी ने राहुल बाबा के हाथ में उनकी कलाई पर राखी बांधी हो? मैं चुनौती देता हूं, अभी तक तो नहीं दिखी। अब चुनावी नाटंकी करने के लिए अलग बात है, पर ये बता दे, एक फोटो बता दे पुरानी, बचपन से लेकर अभी तक, कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा हो, राखी बांधी हो। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आधी आबादी को साधने की जुगत में लगे हैं। यही कारण है कि कई सौगातों के साथ महिला वर्ग को साधा जा रहा है। वही चुनावी ट्रैक भी बदला हुआ है। जनता से जुड़े मुद्दे से इतर हिंदुत्व, धर्म, तीज त्योहार पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस भी उन मुद्दों को पकड़कर चल रही है जिस पर बीजेपी लंबे समय से बनी हुई है। पहले पीसीसी का भगवामय होने के साथ सुंदरकांड जैसे कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। कांग्रेस को ये लगता है कि बिना इस पर आए वैतरणी पार करना मुश्किल है। वहीं बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मुद्दे उसके रहे हैं, या फिर सही मायनों में इन सब के असली पैरोकार वही है। यही वजह है कि बीजेपी इस तरह के मामलों में सवाल उठाने से नहीं चूकती। यही कारण है कि अब राखी पर रार देखने को मिल रही है। देखना होगा कि इस तरह की सियासत से किसे नफा होता है और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राखी पर रार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश में राखी पर राजनीति क्यों? क्या चुनाव को देखकर कांग्रेस कर रही आडंबर? कांग्रेस पर बीजेपी के सवालों में है कितना दम?
क्या अपना एजेंडा खिसकने का बीजेपी को है डर? तो अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। चुनावी समर और चुनाव का समय धीरे धीरे नजदीक आना, और यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति को, अपनी स्ट्रेटजी को और मजबूत करते जा रहे हैं और तमाम सारे मुद्दे इस चुनावी समर में तैर रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। मौका रक्षाबंधन का है। हालांकि एक ऐसा त्योहार कि जब बहन भाई के रिश्ते का ये पर्व, ये त्योहार, लेकिन इस पर भी राजनीति, इस पर भी सियासत कि किस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर जिस तरह से रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, प्रदेश भर की बहनें उसमें आईं, उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, लेकिन इसमें यह कहा गया कि ये भी सारा कुछ चुनावी है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी सवाल खड़े किए महिला सुरक्षा को लेकर। अगर देखा जाए, लंबे समय से देखा जाए इस चुनावी तैयारी में, तो आधी आबादी पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का है और कांग्रेस का भी है। और यही कारण है कि तमाम सारी सौगातें, अगर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई सौगातों के जरिए वो महिला वर्ग तक पहुंच रही है, वही कांग्रेस ने भी कई ऐलान महिला वर्ग के लिए किए। आज इसी पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में है। हमारे साथ में है अब्बास हफीज जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है अब्बास जी आपका। हमारे साथ में है सरवर पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ में। सुरेश शर्मा साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सरवर पटेल साहब, मैं आपके ही पास आता हूं। रक्षाबंधन का पर्व है, जाहिर सी बात है इस पर्व की अगर बात करें तो जैसे पहला शब्द है रक्षा का, किस तरह से एक बहन अपने भाई से रक्षा को लेकर बात करती है, वो भरोसा दिलाते हैं, और वही रक्षा सूत्र आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बनवाया है। लेकिन आप उसको पॉलिटिकल जोड़ देते हैं, आप कहते हैं आडंबर है, ये चुनावी है, ऐसा क्यों? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर, शुभ अवसर पर बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि हम तो स्वागत करते हैं कि आप भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म के और भारतीय कल्चर के नजदीक तो आए। हमने आरोप नहीं लगाया, हमने तो अभिनंदन किया। आपने देखा कि नरोत्तम जी ने भी कहा कि अच्छा है, हम तो यही कल्पना कर रहे थे, हम तो यही सोच रहे थे, और इसी को हम अच्छे दिन मानते थे कि आप कम से कम जनता के साथ आए, हमारी संस्कृति के साथ आए, ऐसा उनका कहना और ऐसा हमारा कहना। अब यहाँ पर सवाल इसलिए उठता है और आडंबर वाली बात इसलिए आती है कि आप लगातार इस प्रकार से आज के पहले कभी कोई कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखे? आप आज के पहले तो जैकलिन जी के साथ और सलमान जी के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखते थे। अब जब चुनाव है तो चुनावी आडंबर के तहत आप बहनों के साथ राखी बंधवाते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन आडंबर तो बोलने में आएगा। जिसे विश्वास जी का आपने बयान दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि आज से पूर्व, चुनावी इस बेला के पूर्व, अगर प्रियंका दीदी ने राहुल जी को कभी राखी बांधी हो तो फोटो दिखाए। तो ये सब चीजें कांग्रेस में नहीं होती है। कांग्रेस का कल्चर अलग है, कांग्रेस अलग प्रकार से काम करती है, और जब इस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी की तरह संस्कृति से जुड़ के काम करेगी, तो लोग प्रश्न तो उठाते हैं। चलिए अब्बास जी के पास में आ जाता हूं। अब्बास जी कह रहे हैं कि ये जो सारा कुछ है ये पाखंड है, ये चुनावी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये मोबाइल में भेज रहा था आपके प्रोड्यूसर को पिछली बार की रक्षाबंधन की तस्वीरें। ये बिल्कुल ही अज्ञानी है भाजपा के नेता। क्या भाजपा के इतने बड़े मंत्री अज्ञानी हैं? उन्हें यह भी नहीं पता है कि चुनावी राजनीति का के लिए इस्तेमाल जो रक्षाबंधन हो या किसी भी त्यौहार का हो, वो भाजपा करती होगी। धर्म का इस्तेमाल भाजपा करती है, धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल राजनीति के लिए भाजपा करती है। कमलनाथ जी, क्योंकि हम तो रहते हैं आसपास भोपाल में ही, पिछली बार भी हमने देखा था। पिछली बार की ये तस्वीरें हैं पिछली बार की। अगर आप फोकस करके दिखाना चाहें दिखा दीजिए। कमलनाथ जी का ट्वीट है, ये 2022 का है, और 2022 को ही बहनों ने कमलनाथ जी को राखी बांधी। तारीख थी 11 अगस्त 2022। ये कमलनाथ जी ने ट्वीट किया। 2021 ज़रूर हमारा कोरोना काल का चलते निकला,
2020 में भी कोरोना काल था, तो 2 साल तो न शिवराज जी गए न कमलनाथ जी गए, कोई जा ही नहीं सकता था। राखी बांधना वो वर्चुअली रहा है। जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी तब भी रक्षाबंधन का त्यौहार का आयोजन सीएम हाउस में हुआ और बहनें पहुंची वहां पर। 2019 में भी हमें याद है, 2018 में मुझे याद है। ये 5 साल तो मैं ही देख रहा हूं। इससे पहले भी दिल्ली के जो लोग हैं वो जानते हैं अच्छे से, बीजेपी के नेताओं का अल्प ज्ञान, जनता के बीच में झूठ परोसना, ये भाजपा को शायद फितरत बन गई है। तो एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि तकलीफ इस बात पे हो रही है कि एक नेता अपने आप को चमकाने के लिए कह रहे हैं भोपाल के कि राहुल गांधी जी की तस्वीरें दिखाइए। मैं कहूं कि बसंती देवी जी की तस्वीरें दिखाइए, आप जो बसंती बहन की तस्वीरें दिखाइए मोदी जी की। सिर्फ राखी का त्यौहार मनाने के लिए इवेंट बना दिया। सगी बहन की तस्वीरें तो उनकी भी नहीं है। अगर मैं देखूं, क्या योगी जी की तस्वीर शशि देवी जी के साथ है या नहीं है? अगर इसके ऊपर बहस की जाएगी तो बहुत आगे चले जाएगी बहस। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े शर्मसार करते हैं, मध्य प्रदेश को शर्मसार करते हैं। सबसे ज्यादा अगर परेशान है पूरे देश में तो मेरी बहनें हैं यहाँ पर, सनावर भाई की बहनें हैं यहाँ पर, सुरेश शर्मा जी की बहन बेटियां हैं यहाँ पर। हम पूरे मध्य प्रदेश की अगर बहनों की बात करें, सबसे ज्यादा अगर तकलीफ के अंदर हैं तो वो बहनें हैं। मध्य प्रदेश शर्मसार होता है इस पूरी चीज से, तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर आपने राखी के त्यौहार पर राजनीति करी है तो फिर सुनने का दम रखिए कि किस तरह से सुरक्षित है महिलाएं मध्य प्रदेश की। और अगर कमलनाथ जी ने संकल्प लिया है, वचन दिया है, तो जाहिर सी बात है बहनों का भरोसा है। तो मैं यही कहूंगा कि राजनीति कीजिए, लेकिन पूरा ज्ञान लेके कीजिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कमलनाथ जी हर साल आयोजन करते हैं इसका, हर साल राखी बनवाते हैं, हर साल की तस्वीरें भेज देंगे बीजेपी के कार्यालय में, हर साल की तस्वीरें भेज देंगे गृह मंत्री महोदय के पास। लेकिन ये राजनीति का विषय न हमारे लिए था न होगा। राजनीति का विषय हमारे लिए मुद्दे हैं मध्य प्रदेश। राजनीति का विषय नहीं है और होना ही भी नहीं चाहिए, लेकिन सियासत और राजनीति इसी पर। सीधे सुरेश शर्मा साहब के पास में आता हूं। सुरेश जी, जो राखी पर रार या तकरार या सियासत है, किस रूप में इसे देखें? राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से इसके अलावा क्या अपेक्षा की जा सकती है? वो तो राजनीति करेंगे और राजनीति उनको करना भी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जो पवित्र त्योहार हैं, जिनके अपने सामाजिक महत्व हैं, उन सामाजिक महत्व के जो हैं उनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी रखना चाहिए, भाजपा की तरफ से भी रखना चाहिए। ये कहने के पीछे मेरा ये भाव नहीं है कि ये दोनों जो है इनकी मर्यादा को गिरा रहे हैं जी। लेकिन इसको राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहिए और जो हमारी आस्थाएं हैं जिन चीजों पर, उनका ध्यान अलग से रखना चाहिए। सभी धर्मों की आस्थाएं हमारे लिए सम्मान का केंद्र है, सभी धर्मों के त्योहार हमारे लिए सम्मान का केंद्र है। उनमें यदि कुरीतियां कुछ आ गई हैं तो हम उनके सुधार के संबंध में आपसी चर्चा करें, राजनीतिक दल के बड़े नेता उसके बारे में सुझाव दें, समाज सुधार करने वाले सुझाव दें, हम मीडिया के लोग उसमें सुझाव दें, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन वो वोट बैंक का आधार बने, वो मुझे उसमें ठीक नहीं लगता। यदि कमलनाथ जी के यहाँ राखी बनती है तो ये तो उत्सव का बात है, उसमें क्या बुरी है। और यदि शिवराज जी के यहाँ राखी बनती है तो उत्सव की बात है, क्या बुरा है। और हर समाज का व्यक्ति, चाहे अब्बास भाई हो, चाहे मैं हूं या चाहे और कोई अन्य हो, ये सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में, अपनी अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी अपनी परंपराओं के बारे में प्रचार भी करते हैं। यदि मान लो मैं सार्वजनिक रूप से राखी बंधवाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं समाज में जागृति लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका अभिप्राय ये तो नहीं हो सकता कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन दो बातों के बारे में मैं निश्चित रूप से कहूंगा, न ये कांग्रेस को लेकर के है न भाजपा को लेकर के है। यदि आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं और प्रदेश की बहनों के साथ मना रहे हैं, तब भाषण में उस दिन को छोड़ करके, क्योंकि उस दिन वो हमारी बहन है, उस दिन हम उन्हें ये समझाएं कि तुम्हारा शोषण होता है, तुम्हारे साथ अत्याचार होता है, यहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। भाजपा वाले यदि सार्वजनिक रूप से उसको पकड़ करते उसका जवाब देते हैं तो यहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। मेरा कहना यह है कि यदि हमने बहनों को बुला करके और सम्मान दिया है, उनसे राखी बंधवाई है, तो यही अभिप्राय हो जाता है कि हम शोषण के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, राजनीति में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि राजनीति में कम से कम बहन मानने की परंपरा प्रारंभ तो हो रही है ना। आप इस महत्व को समझिए। राजनीति में मोटे तौर पर जो है, जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं जिस टाइप की शॉर्टकट पॉलिटिक्स की, उसके आधार पर यदि ये एक बहुत बड़ा मामला बनता है कि सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता
और उन्हें बहन मान करके राखी बंधवा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा संकेत है हमारे समाज के अंदर जो चलिए अच्छा कुरीतियां जा रही संकेत हैं, है। शोषण चलिए हो रहा है। सूरज जी आता हूँ, दोबारा आपके पास में आता हूँ, सनवर जी के पास एक बार फिर आता हूँ। सनवर पटेल साहब, क्या लग रहा है, क्योंकि बात आती है, क्योंकि इससे पहले ठीक है ये रक्षा बंधन पर इस तरह की चीज़ें हैं, जब पीसीसी भगवा मय होता है तब सवाल है, जब कहीं ना कहीं कथा पूजा पाठ होता है तो सवाल है, हिंदुत्व पे सवाल है। आखिर ऐसा क्यों, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एजेंडा रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा भी रहा है कि जो कांग्रेस उसे अडॉप्ट कर रही है या कांग्रेस उस ट्रैक पर आ रही है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग होगा, इसीलिए ये सारी चीजें। देखिए राजेश जी, जो मूल चीज है, मूल चीजों पर तो आपको आना होगा, इसमें कहीं बनाए नहीं है और हम इसमें कोई रोक टोक भी नहीं है, हम तो स्वागत करते हैं ऐसी बातों का। लेकिन जैसा सम्माननीय सुरेश जी ने कहा कि अगर आप पवित्र मन से, पवित्र भाव से, नेक नियत से कोई त्योहार मना रहे हैं, अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें राजनीतिक आपका बयान आना कि अभी हम लोग आएंगे और यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे असुरक्षित है बहनें, पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है। उस समय भी कांग्रेस के लोग इस पर हंसे थे जब पहली लाडली लक्ष्मी हुई थी, कैसे लखपति बनेगी। आज 45 लाख परिवार हमारी लाडली लक्ष्मी है, 45 लाख परिवार में हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं जो लखपति हो चुकी है। आप देखिए कि जब वह बेटियों पर दुस्साहस करने की बारी आई, कि लोगों ने दुस्साहस करने का काम किया, तो मध्य प्रदेश फिर पहला राज्य साबित हुआ जिसने हमारी बेटियों की तरफ आग उठाने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया। न केवल प्रावधान किया, लगभग 67 मामलों में सजा का ऐलान तक हो चुका है। अब ये बात अलग है कि अभी कानूनी उसकी प्रक्रिया होती है, हर आदमी को भारत में संवैधानिक अधिकार है कि वो अगर निचली कोर्ट से उसको सजा हुई है तो अपर कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये अलग विषय। लेकिन फांसी की सजा तक की यहाँ पर ऐलान हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश ने बेटियों की फिक्र करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से चिंता करने का काम किया। और आप देखिए, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे आज लाडली बहना के माध्यम से हो, इतना बड़ा चेंज, इतना बेटियों के चेहरों पर खुशी अगर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है, और ऐसे में भी आपको राजनीति करना है, तो प्रश्न यहाँ उठता है कि आपने प्रश्न उठाने का मौका दिया कि मध्य प्रदेश की जनता ने कहा भाई जहां सबसे ज्यादा, जहां शांति का टापू है, जहां बेटियों की इज्जत होती है, वहां आप इस प्रकार की बात त्योहार पे कर रहे हो, तो आपकी दुर्भावना दिख रही है। चलिए, अब्बास हफीज साहब, एक सवाल यहाँ पर है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि जिसको लेकर, चाहे वो भगवा की बात कर ले या हिंदुत्व की बात कर ले या तमाम सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज अभी कांग्रेस की भी चल रही है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक समय था आपको ये सब तमाम सारी चीज़ों से परहेज था, आप उस पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन आपको भी अब लगा कि इस ट्रैक पर आए बिना वैतरणी पार नहीं है, यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। हमें एतराज़ जिन चीज़ों पे था शायद भाजपा उसको भूल गई है। मंदिर या मस्जिद के नाम पर वोट मांगने वाले ये गलत फैसला, ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि हम राजनीति कर रहे हैं। भाई आस्था का विषय, जो सुरेश शर्मा जी ने कहा, आस्था का विषय। आज संसाधन बहुत तेजी के साथ बढ़ गए हैं, हर चीज़ से कवरेज होता है, आपको हर चीज़ दिखती है, एक एक मूवमेंट राजनेता का आपको दिखता है, और दिन भर के न्यूज़ चैनल्स तमाम हैं जो दिन भर उनको आपको दिखाते हैं। आप तमाम लोग क्षेत्र में रहते हैं, आपके स्ट्रिंगर्स रहते हैं, रिपोर्टर्स रहते हैं, हर एक चीज़ दिखाई जाती है। तो आज की तारीख के अंदर ना तो कांग्रेस पार्टी ने धर्म के नाम पे वोट मांगा, किसी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमने तो हमारे विकास के नाम पे वोट मांगा, हमने हमारे विजन के नाम पे वोट मांगा, हमने हमारी 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों के नाम पे वोट मांगा है। लेकिन अगर आस्था को चलते कांग्रेस पार्टी का बहुसंख्यक वर्ग अपनी आस्था को का जो है वो कर रहा है पूरा, तो उसके ऊपर क्या तकलीफ है बीजेपी को? कोई तकलीफ ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि बीजेपी राजनीति करती है धर्म के नाम पर, तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक जमीन सरक रही है। ये बीजेपी की असुरक्षा का भाव है। अब बात की जाए कि महिलाओं के सम्मान की, बातें कहने की बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब आप जाएंगे मैदान में और हकीकत को देखेंगे, एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे, सबसे ज्यादा दलित बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार जो हुआ मध्य प्रदेश में हुआ है हमारी सरकार की, पुलिस की नाकामी कह लें, सिस्टम की नाकामी कह लें, ये हम सब के सर शर्मसार होते हैं इससे। अब आगे की बात अगर करते हैं, लाडली लक्ष्मी आपने बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लखपति कर दिया, अरे लाखों के कर्जदार बना दिया साथ के अंदर, महंगाई के चलते तमाम टैक्सेशन को छोड़ दिया जाए तो ही महंगाई कितनी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से। अब यहाँ एक ही बात है, ना हम किसी आयोजन का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, ना हम किसी धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए
धर्म आस्था का विषय है, सम्मान का विषय है। जैसा शर्मा जी ने कहा कि उसका प्रचार प्रसार सब कर सकते लेकिन हैं। अब्बास जी, एक जिस तरह से रक्षाबंधन का पर्व, बिल्कुल सुरेश जी जो बात कर रहे हैं बेहतर बात कर रहे हैं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ जिस तरह से रक्षाबंधन के कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, लेकिन उस समय भी उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवाते वक्त कहा कि एमपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं जाएं, पूरे प्रदेश में सच्चाई बताएं। तो ऐसे समय, इस पर्व के समय भी इस तरह की पॉलिटिकल चीजें। बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, हम लोग राजनीति के मैदान में मध्य प्रदेश भर से कोने कोने से अगर महिलाएं आई हैं, कमलनाथ जी के निवास पे उनकी प्रदेश भर की महिलाएं आई हैं, उनकी तरफ से एक बात उठती है। और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आने वाली सरकार के भी मुख्यमंत्री हैं। उनको उस स्तर पे बात करनी होगी कि उनके वादे, उनके वचन उसके होंगे जो पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं को कैटर करें, पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की समस्या की बात करेंगे। वो मध्य प्रदेश की अपनी पूरी बहनों से बात कर रहा है। अंतर है, मैं अगर राखी बनवाता हूं, सुरेश शर्मा जी बनवाते हैं, सनब्बर भाई बनवाते हैं, आप बनवाते हैं राजेश जी, तो हम अपने परिवार की बात करेंगे। परिवार अगर किसी का पूरा प्रदेश हो और कमलनाथ जी को पूरे प्रदेश की महिलाओं की जिम्मेदारी उनके सर पे, उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा की, उनके आत्मसम्मान की, उनके भविष्य की, उनके वर्तमान की, तो उस हिसाब से बात होगी। इसको अगर राजनीतिक उद्देश्य से देखना, देख सकते हैं आप, लेकिन बात अगर समस्या है तो बात कही जाएगी। चलिए सुरेश शर्मा साहब, जिस तरह से अगर देखा जाए रक्षाबंधन का पर्व, लेकिन उससे पहले से देखें जिस तरह से ये चुनावी समर है कि महिलाओं पर फोकस्ड है, लाडली बहना, महिला सम्मान, तमाम तरह की चीजें, दोनों जानते हैं कि इस आबादी को साध लिया तो वैतरणी पार है, और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें। देखिए, राजनीति में एक चीज बहुत बारीकी से समझने वाली होती है, और वो ये है कि हर राजनीतिक पार्टी ये चाहेगी कि उसका वोट का प्रतिशत बढ़े, उसमें महिलाओं के वोट ज्यादा आ जाएं, किसानों के वोट आ जाएं, आदिवासियों के वोट आ जाएं, दलितों के आ जाएं। तो ये तो एक मकसद रहता ही है, क्योंकि वो धार्मिक संस्था तो चला नहीं रहे, वो तो राजनीतिक संस्था चला रहे। और राजनीतिक संस्था में किस तरीके से वोट बढ़े, किस अवसर पर किस प्रकार से वोट बढ़े, इसके प्रयास तो सभी करते हैं। क्या आज ये सवाल नहीं उठा सकते हैं क्या कि भाई इतनी योजनाएं एकदम से लाने की क्या जरूरत है? ये सब सवाल उठते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ राजेश जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम सब लोगों को लंबा समय हो गया ये सब देखते देखते। जब भी एक विषय उठता है तो एक विषय पर ही चर्चा शुरू हो जाती है। हम थोड़े से दिन पहले कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने कर्ज माफी करी, नहीं करी, हो पाई नहीं हो पाई, देखो सब किसानों पर केंद्रित हो गए और किसानों की पॉलिटिक्स और किसान देश को, प्रदेश की सत्ता को बदलेंगे। फिर एक आदिवासियों के सम्मेलन होना चालू हुए तो हमारी चर्चा शुरू हो गई कि आदिवासी जो है इस बार निर्णायक होंगे। थोड़े से दिन बाद जो है अब महिलाएं निर्णायक हो गई। तो ये एक राजनीतिक ट्रेंड है, हर क्षेत्र में, हर समाज के, हर क्षेत्र के, हर वर्ग के सम्मेलन राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इसलिए वो एक दौर है, एक महीने तक ये करते हैं, अगले महीने से फिर शुरू हो जाएगा जब चुनाव आएंगे। कुल मिलाकर के जनता में उस बात का इंपैक्ट पड़ता है कि हमारी लीडरशिप ने जो किया है वो बात कार्यकर्ता चुनाव तक जिंदा रख ले। आज हमें केवल समझने का सब्जेक्ट ये है कि जो चीज, मान लो आज माननीय कमलनाथ जी ने जो बात कही है, माननीय शिवराज जी ने जो बात कही है, या बीडी शर्मा साहब ने जो बात कही है, उस बात को मतदान तक जिंदा कौन रख पाएगा? ये महत्वपूर्ण समझने वाली बात। आज एक राजनीतिक पार्टी का विधायक टूट करके सदस्यता लेगा, मान लो कल कांग्रेस की हो, तो इस टेम्पो को बना करके भाजपा रख पाएगी क्या कि हम देखो हमारा ये हो गया, ये हो गया, या कांग्रेस कर पाएगी क्या कि देखिए भाजपा के टूट टूट के हमारे पास आ रहे हैं? ये आखिरी दिन तक, मतदान के दिन तक किस बात को, किसके पास इतने संसाधन है, किसके पास इतने कार्यकर्ता हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। किस नेता की वॉइस कितनी है, किस पर कितना विश्वास है। आज यदि राहुल गांधी जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, बेहतर बात आप सुरेश शर्मा साहब आप कह रहे हो, निश्चित तौर पर उस टेम्पो, उस स्ट्रेटजी, उस ट्रैक की जरूरत। और इस बार का जो एमपी इलेक्शन है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि एक अलग तासीर का ये चुनाव है, और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें चुनावी समर में तैरती हुई नजर आ रही हैं। अब रक्षाबंधन पर भी रार है, लेकिन ऐसे तमाम सारे मसले तैरते हुए, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हुए वो समय आएगा जब जनता 2023 में अपने सरताज को चुनेगी। फिलहाल तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो चुनावी साल में, चुनावी समर में तमाम सारी चीजें दिख रही हैं, उसमें रक्षाबंधन पर भी सियासत है, राजनीति है और अपनी अपनी रणनीति।
IND एजेंडा बस इतना है। ND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।